ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस और उससे पहले मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस और उससे भी पहले ISI और आर्मी चीफ और बाकी जो सेक्टर कमांडर्स हैं उनकी अहम मुलाकात आदिल राजा ने एक्सपोज कर दी है। आदिल राजा ने दोस्तों बताते हुए कहा है कि मेरी दो सोर्सेज जो उसी मीटिंग में ही मौजूद थी, उन्होंने मेरे सामने ये सारी बातें रखी हैं कि अब आसिफ अली जरदारी को और बाकी जमातों को 2 से 3 ऑप्शंस जो हैं वो फराहम कर दिए गए हैं। अब यहाँ पर दोस्तों इदारे ने पानी का मसला हल करना है, फेडरेशन का मसला हल करना है, 28वीं 29वीं आइनी तरमीम का मसला हल करना है। आदिल राजा ने दोस्तों बड़ी बड़ी खबरें जो हैं वो रिवील की हैं कि ये क्या सोच रहे हैं। ऐसा निज़ाम लेकर आने की तैयारी हो रही है जिससे पाकिस्तान के ये हालात ठीक नहीं होंगे, बल्कि पाकिस्तान जो है वो और ज़्यादा दलदल में धकेला जाएगा। क्या क्या इनको मशवरे दिए जा रहे हैं सेक्टर कमांडर्स और बाकियों की तरफ से, ये दोस्तों आदिल राजा ने जो लुब्बे लबाब है उनकी बात का वो बातें की हैं। यानी कि आप देखें कि सेक्टर कमांडर्स जो हैं वो आप कह लें कि उनके साथ खड़े हैं, कोर कमांडर्स अलग हैं। यानी आप देख लें कि कोर कमांडर्स जो हैं उनकी प्रमोशन नहीं हुई। बेसिकली तो कोर कमांडर ही आप कह लें कि सब कंट्रोल करता है, लेकिन असल में जो सेक्टर कमांडर्स होते हैं ISI के, वो सारे मामलात को कंट्रोल करते हैं। वो सेक्टर कमांडर जो हैं, जब कोर कमांडर को भी कुछ पता करना होता है या कुछ चाहिए होता है तो वो सेक्टर कमांडर को कहता है, क्योंकि सेक्टर कमांडर जो है उसकी अंदर से सारे मामलात में गिरफ्त होती है, पूरे एरिया का कंट्रोल उसके पास होता है। SHO, DPO, कमिश्नर सारे जो हैं वो सेक्टर कमांडर के नीचे होते हैं और आप कह लें कि कोर कमांडर सेक्टर कमांडर के ज़रिए अपने काम करवाता है। तो जो काम सेक्टर कमांडर ऊपर लेवल पर नहीं करना चाहता वो कोर कमांडर को कह देगा कि नहीं भाई हम ये नहीं कर सकते। तो कोर कमांडर्स की आप कह लें कि इतनी पावर नहीं है, जिस तरह शहबाज गिल भी कहते थे कि हम कोर कमांडर्स को पावर देंगे। पाकिस्तान में कोर कमांडर की कोई हैसियत नहीं है, सिर्फ आर्मी चीफ ऊपर बैठकर सब कुछ कंट्रोल करता है। हम आर्मी चीफ जितनी पावर्स कोर कमांडर को देंगे ताकि अगर आर्मी चीफ गड़बड़ करने की कोशिश भी करे तो कोर कमांडर उनको शटअप कॉल दे। अब कोर कमांडर आप कह लें क्यों नहीं बोलते आदिल राजा के मुताबिक कि वो उनके पास पावर ही नहीं है। सारे सेक्टर कमांडर जो हैं वो आर्मी चीफ के नीचे है, क्योंकि ISI शहबाज शरीफ के नीचे है और शहबाज शरीफ को कौन कंट्रोल कर रहा है? एस्टेब्लिशमेंट कंट्रोल कर रही है। तो जाहिर है कि फिर जो ISI का इदारा है वो भी कंट्रोल होगा। अब यहाँ पर आदिल राजा कहते हैं कि ISI की 2 दिन पहले होने वाली मीटिंग में मेरे एक नहीं 2 सोर्सेज मौजूद थे और मैं चैलेंज करता हूँ DG ISPR DI ISI जो हैं और आर्मी चीफ को कि DG मिलिट्री इंटेलिजेंस को अगर बात झूठी कर रहा हूँ तो मुझे बता दो। 7 घंटे से भी ज़्यादा हेडक्वार्टर ISI में मीटिंग हुई है जिसमें तमाम ISI इम्पोर्टेंट ऑफिशियल्स, तमाम डायरेक्टरेट जनरल के DGs और तमाम सेक्टर कमांडर्स सब के सब बैठे हुए थे उस मीटिंग में और वहाँ पर डिस्कस हुई ये जो बात मोहसिन नकवी ने बाहर आकर बताई है। यानी कि इस मीटिंग में कोर कमांडर्स नहीं बैठे। कौन बैठा? सेक्टर कमांडर्स, बाकी DGs जो ISI के हैं, क्योंकि वो अंडर हैं उनके। तो यहाँ पर आदिल राजा ने कहा कि और वहाँ पर डिस्कस हुई है जो बात मोहसिन नकवी ने बाहर आकर बताई है, ये सिस्टम अब नहीं चल सकता। GHQ के अंदर प्लान बनाया गया है कि स्वीपिंग पॉलिटिकल ओवरऑल किया जाएगा और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को सदर बना दिया जाएगा और इसके नीचे मोहसिन नकवी को वज़ीर आज़म बनाया जाएगा। मोहसिन नकवी इस सिलसिले में कराची जाकर सदर जरदारी से मिलाए हैं। मेरी इतलात के मुताबिक सदर जरदारी ने कहा है मैं अगर मान भी लूँ लेकिन मेरा बेटा नहीं मानता। मोहसिन नकवी ने कहा देखें मैं भी तो आपका बेटा बना हुआ हूँ, लेकिन ऊपर से ये ऑर्डर आ गया है कि बेटे को साइडलाइन करें, बेटे के पर काटें और ये हमारे एग्रीमेंट के ऊपर आ जाएं। आपको जो है वो सेफ एग्जिट मिल जाएगा। दुबई जाकर रहना है, इसके अलावा अमेरिका में जाकर रहना है, जिधर रहना है आप रहें और आपको सेफ एग्जिट मिलेगा, नहीं तो आपको सेफ एग्जिट नहीं मिलेगा। मीटिंग में सबको बता दिया गया है ये सिस्टम कोलैप्स कर गया है। अब हम नया सिस्टम ला रहे हैं, 28वीं 29वीं तरमीम डंडे के ज़ोर पर करवाई जाएगी। यानी कि दोस्तों अब 2 ऑप्शन जो जरदारी को दिए गए हैं वो आप समझें। यहाँ पर जरदारी को कहा गया है कि 2 माह के अंदर अंदर 28वीं 29वीं तरमीम कर दो। बाकी जो पानी का मसला है, जो हमारे इलाके हमने बंजर इलाकों में ज़मीनें ली हैं वहाँ पर सिंध का पानी भेजो ताकि वहाँ जो ज़मीनें हैं वो आबाद हो जाएं, वो मामला हल कर लो।
فیڈریشن اور صوبوں کا معاملہ حل کر لو، 2 مہینے ہیں، اگر نہیں کرو گے تو تمہارے پاس صرف 2 مہینے ہیں، اگر یہ باتیں مان لو گے تو تمہارے پاس 6-7 مہینے ہوں گے، یعنی کہ اگر نہیں مانتے تو پھر 2 ماہ میں ان کی حکومت ختم کر کے قومی حکومت بنا دی جائے گی اور اس کے بعد یہ ترمیمیں کر لی جائیں گی۔ نہیں تو اگر یہ مان جاتے ہیں تو پھر یہ ترمیمیں کر کے ان کے پاس 4-5 مہینے 6 مہینے ہوں گے، اس میں یہ آرام سے اپنے آپ کو جو ہے وہ سسٹم سے الگ کر لیں، باہر جا کر رہ لیں، اور یہ سارا سسٹم جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ اور جنرل عاصم منیر کے نیچے کر دیں، اور اس کے بعد ادارے جانیں، پاکستانی نظام جانے، جو ہوگا پھر دیکھا جائے گا۔